Hello dear student, today our topic is vector. This is new subunit in the chapter of kinematics. आज जो आपका नया चैप्टर है नया सब यूनिट है इस चैप्टर का काइनेमेटिक जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं 11th क्लास का। तो देखिए वेक्टर जो है इट इज द इंपॉर्टेंट टूल इन फिजिक्स में हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट टूल है। वेक्टर्स के बगैर हमें अच्छे तरीके से फिजिक्स अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो देखिए फिजिक्स की जब भी हमारे पास क्वांटिटीज जो होती हैं जिनको हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शंस करनी होती है क्वांटिटीज की, तो वहां पर वेक्टर्स के बगैर हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। हम उनको अच्छे तरीके से क्वांटिटीज को अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते हैं हम। तो देखिए आज जो हमारा वेक्टर शुरू होगा, वेक्टर क्या है, इससे पहले हम वेक्टर पर जाएंगे तो वेक्टर से पहले हम क्वांटिटीज को समझेंगे। व्हाट इज क्वांटिटीज, जो आपने सेकंड यूनिट्स में आपने पढ़ा है क्वांटिटी क्या होता है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड अपॉन विच अ मैथमेटिकल ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड। एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो आप, और जिसके ऊपर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो आप। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन जो आप करते हो आप। तो देखिए हमारे पास जो है, मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो है ये फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं। तो जो आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो आप, जैसे हमारे पास जो है ये मार्कर ले रहा हूं मैं, इसकी लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं यहाँ। दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर इसके मास को देखेंगे हम, इसके मास को हम मेजर कर सकते हैं यहाँ, तो वो भी हमारे पास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को सबसे पहले आप समझिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में बांटा गया है जो हम 11th में पढ़ते हैं। जो हमारे पास बेसिक, जो हमारे पास 11th की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर तो हमारे पास टेंजर दूसरी क्वांटिटीज भी हैं, उनको आप छोड़ दो। लेकिन यहां पर हमारे पास 11th में जो हम पढ़ते हैं दो क्वांटिटीज का हम कंसेप्ट पढ़ते हैं हम। वन इज स्केलर क्वांटिटी, अनदर इज वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, यहां पर लिखा है मैंने, ए क्वांटिटी विच कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शंस। एक ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई डायरेक्शंस नहीं होती है, उसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। जैसे अभी हमारे पास एग्जांपल मैंने दी है, स्पीड है, डिस्टेंस है। तो देखिए अगर हम कहेंगे बॉडी की स्पीड कितनी है, जैसे गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड कितनी है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। उसकी वहां पर कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दी हुई है, वो कहां की तरफ जा रही है। तो वो जो 2 मीटर पर सेकेंड जो है वो वैल्यू होती है, उसी को मैग्नीट्यूड कहा जाता है। यहां पर आपको डायरेक्शंस नहीं दी होती है, तो इसका मतलब हम वो क्वांटिटीज जिसकी कोई डायरेक्शंस नहीं होती है, जिसकी सिर्फ वैल्यू दी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। वैसे हमारे पास है डिस्टेंस भी हमारे पास, जैसे हम कहेंगे यहां से हम जा रहे हैं, इस पॉइंट से हमने यहां इस पॉइंट तक गए, कितना डिस्टेंस कवर किया हमने, ऐसे भी जा सकते हैं, यहां से ऐसे भी जा सकते हैं, ए टू बी। अगर डिस्टेंस कवर किया इसने, कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो ये हमारे पास यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर नहीं दिया होगा, डायरेक्शंस नहीं दी होगी, तो सिर्फ हमने जो यहां पर हम जो ले रहे हैं वो सिर्फ डिस्टेंस ले रहे हैं, उसकी डायरेक्शंस कहां की तरफ है वो उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम। तो यहां पर हमारे पास जो है डिस्टेंस क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शंस नहीं है। तो वैसे हमारे पास बहुत सारी, आपके पास मास है, मास भी हमारे पास क्या है, वो एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, उसका भी कोई डायरेक्शंस नहीं है। तो वो हुई हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद आता है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे आप। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, एक क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड्स भी होता है और डायरेक्शंस भी होती है। मैग्नीट्यूड्स का मतलब होता है वैल्यू, उसकी वैल्यू भी है और उसकी डायरेक्शंस भी है। वो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी कहां की तरफ है, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दी होगी, तो उसी को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो वही वेक्टर क्वांटिटी, उसी को हम वेक्टर पढ़ते हैं। वेक्टर क्या है, वेक्टर एक क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड्स भी है
और डायरेक्शंस भी है। तो देखिए यहां पर हम बात करेंगे, अगर यहां पर एग्जांपल ले लेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी की, तो जैसे हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे बॉडी, ए कार मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ, कहां की तरफ, ईस्ट की तरफ, यहां पर मैं डिस्प्लेसमेंट कहूंगा मैं, अगर यहां से ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, तो 4 मीटर हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड हुआ और इसकी डायरेक्शन कहां की तरफ है, ईस्ट की तरफ है। तो ये हो गई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट विच कंटेन बोथ मैग्नीट्यूड दैट इज 4 मीटर एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स ईस्ट, वो भी हमारे पास जो है वो दिया हुआ है। वैसे हमारे पास दूसरी एग्जांपल ले लेंगे हम वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं हम, तो मैग्नीट्यूड्स में हमारे पास आ जाता है स्पीड। अगर हमारे पास स्पीड, और आपने पिछला लेक्चर तो पढ़ा है, आपने अच्छे तरीके से समझा होगा स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। स्पीड जो हमारे पास क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और हमारे पास वेलोसिटी क्या है, हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर भी अगर हम स्पीड की बात करेंगे, एक कार इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है, अगर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल, उसकी स्पीड वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, यहां पर इसकी वैल्यू भी है। अगर हमारे पास एक कार जो है वो चल रही है 4 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड वो 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, लेकिन वहां पर उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ। तो ये आपके पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, फोर्स है, मोमेंटम है हमारे पास, जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज है हमारे पास। तो यही इस चैप्टर में आपने इसी वेक्टर क्वांटिटीज का कंसेप्ट पढ़ना है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो देखिए हमने पहले कहा, मैंने आपका वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है, जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इन्हीं वेक्टर क्वांटिटीज को हम वेक्टर कहते हैं। अब इस वेक्टर क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, देखिए उसको हम एक बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, हम कहेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो कैसे हम इसको वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक एरो होता है, एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कहा जाता है टेल, ये इसकी टेल और ये इसका हेड है। तो हेड इसका क्या है, ये हमारे पास है, और ये इसकी टेल हो गई। तो टेल जो हमारे पास है वो क्या करता है, टेल मैग्नीट्यूड्स को रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे पास इसकी हेड जो है वो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है, फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आपको कहूंगा मैं, ये हमारे पास एक वेक्टर है, जैसे हमारे पास हम कहेंगे वेक्टर को हम एक बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास एक वेक्टर है जिसका नाम हमने रखा है ए, इसके ऊपर हम ये एरो लगाते हैं। तो एरो जो है वो हेड जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और इसकी टेल जो है वो मैग्नीट्यूड्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास वेक्टर की। एक बोल्ड लेटर होता है, इसके ऊपर हम ये एरो लगाते हैं, और एरो जो हमारे पास वो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे अभी मैं कहूंगा आपको, मैं जैसे हमारे पास है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये यहां पर मैंने एक फोर्स रिप्रेजेंट की, मैंने एफ लिया मैंने, और इसके ऊपर से मैंने ये एरो रिप्रेजेंट किया। एरो जो है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा कि फोर्स हमारे पास क्या है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हम रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कैसे हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस ये है, स्केलर क्वांटिटी हमारे पास चेंज हो सकती है, समझे आप। स्केलर क्वांटिटी जो हमारे पास जो है वो चेंज होती है। जैसे हमारे पास एक फोर्स, हमने फोर्स अप्लाई की, कितनी अप्लाई की, 4 न्यूटन अपने आपने फोर्स अप्लाई की। उसके बाद हम 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे। तो उसकी जो हमारे पास वैल्यू जो चेंज हो जाती है, उसके मैग्नीट्यूड्स के जरिए से चेंज होती है। जैसे हमारे पास यहां पर मैंने फोर्स अप्लाई की 4 न्यूटन, उसके बाद मैंने दूसरी फोर्स अप्लाई की 3 न्यूटन। ये हमारे पास क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है।
लेकिन अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करूंगा मैं, अभी स्केलर क्वांटिटी की बात करूंगा मैं, जैसे हमारे पास है लेंथ, लेंथ ले लेंगे हम, लेंथ को छोड़ दो आप, या स्पीड ही ले लेंगे हम, स्पीड ले रहे हैं हम, तो स्पीड की बात करेंगे हम, तो स्पीड हमारे पास कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर अगर हमारे पास स्पीड क्या है, ये एक आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी चेंज हो सकती है, जो चेंज होती है हमारे पास, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड्स के साथ साथ उसकी जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है तभी जाकर हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी चेंज हो जाती है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर कहा स्पीड जो है कार की कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, ये इसका हमारे पास क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो इसके बाद हमारे पास हम दूसरा ले लेंगे, हम दूसरी इसी स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे, स्पीड हमारे पास चेंज हो गई, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड जो हमारे पास ये भी हमारे पास क्या है, ये स्पीड है हमारे पास। देखिए यहां पर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब हमारे पास ये स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। अगर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी चेंज हो जाती है तो वो मैग्नीट्यूड के साथ चेंज हो जाती है। लेकिन यहां पर वेक्टर क्वांटिटीज में अगर हम देखेंगे, फोर्स आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहां पर अगर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी चेंज होती है वो दोनों से चेंज हो जाती है, मैग्नीट्यूड्स के साथ भी और हमारे पास डायरेक्शंस के साथ भी। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करेंगे 4 न्यूटन 3 न्यूटन, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, देखिए मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो रही है। लेकिन मैग्नीट्यूड के इसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है और डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, दोनों से हमारे पास क्या हो जाता है, दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। या एक तो हम कहेंगे, अगर मैं कहूंगा यहां पर मैंने फोर्स अप्लाई की 4 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, ये एक वेक्टर हो गया हमारे पास। आप देखिए हमारे पास यहां पर हमने फोर्स अप्लाई की, ये हमारे पास 3 न्यूटन है, टुवर्ड्स हमारे पास हम कहेंगे वेस्ट। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, फोर्स हमारे पास यहां पर हमारे पास जो ये हमारे पास फोर्स जो हमारे पास है, वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास चेंज हो रही है। किसकी वजह से चेंज हो रही है, यहां पर हमारे पास एक तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, एक तो हमारे पास मैग्नीट्यूड से चेंज हो रहा है, दूसरा हमारे पास क्या है, डायरेक्शंस भी चेंज हो रही है। ये ईस्ट की तरफ फोर्स लग रही है, ईस्ट की तरफ यहां की तरफ, और ये हमारे पास फोर्स लग रही है टुवर्ड्स वेस्ट यहां की तरफ। तो ईस्ट और वेस्ट की तरफ फोर्स लग रही है, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड से भी चेंज हो जाती है और डायरेक्शन से भी चेंज हो जाती है। जैसे अभी मैं कहूंगा यहां पर हमारे पास फोर्स जो हमारे पास क्या है 5 न्यूटन है, ये हमारे पास क्या है 4 न्यूटन है, तो ये हमारे पास क्या है ईस्ट की तरफ है। तो दूसरी हमारे पास हम फोर्स अप्लाई ले लेंगे हम, ये भी हमारे पास 4 न्यूटन है, ये कहां की तरफ है, वेस्ट की तरफ है। तो यहां पर हम थोड़ी कहेंगे कि हमारे पास दोनों जो हमारे पास वेक्टर जो है वो सेम है हमारे पास, हाँ मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन यहां पर वेक्टर चेंज हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो रही है किसकी वजह से, डायरेक्शंस की वजह से, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ फोर्स लग रही है, हमारे पास वेस्ट की तरफ फोर्स लग रही है। इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटीज दोनों से हमारे पास चेंज हो सकती हैं, हमारे पास मैग्नीट्यूड से भी चेंज हो जाती है और डायरेक्शन से भी हमारे पास चेंज होती है। तो दूसरा हमारे पास है जो स्केलर क्वांटिटी है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी को अगर हम ऐड करते हैं एक ऑर्डिनरी वे से हम ऐड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक सम से हम जिसको ऐड करते हैं, वहां पर हम डायरेक्शंस को कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन जब हम वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं वहां पर हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को यूज करते हैं, जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे आप, जिसको हम बोलते हैं, जैसे हमारे पास जो है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, उसको हम यूज करके वहां पर वेक्टर क्वांटिटीज को हम ऐड करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट बोला आपको कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो इन्हीं वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज पर अब जब जाएंगे हम, तो हमारा वेक्टर ही आपके पास सब यूनिट है। तो वेक्टर्स जो हमारे पास जो हैं, यहां पर आपको मैं कहूंगा मैं वेक्टर्स को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में, जिसको हम बोलेंगे टाइप्स भी हम बोलेंगे हम। तो देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर हम कहेंगे हम, या ऐसे भी कहेंगे कि वेक्टर्स को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर्स को जो डिवाइड किया गया है, एक हमारे पास होता है दैट इज पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर। तो सबसे पहले हम दूसरा होता है हमारे पास एक्सल वेक्टर।
तो सबसे पहले हम पोलर वेक्टर पर जाएंगे हम। तो पोलर वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? ए वेक्टर whose direction is along the motion of बॉडी और पार्टिकल भी हम कह सकते हैं। एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन अलोंग द मोशन ऑफ द बॉडी होती है। जैसे अभी मैं कहूंगा, मैं एग्जांपल हम ले लेंगे, जैसे हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। एक ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने। दूसरा हम कहेंगे स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम। बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके पास। आप देखो, इसको मैं समझाऊंगा आपको। मैं हमारे पास पोलर वेक्टर क्या होता है। जैसे अगर हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम, बॉडी हमारे पास जो है वो मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। जब हमारे पास बॉडी मूव करेगी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, मूव कर रही है, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 4 मीटर। ये इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जब हमारे पास एक बॉडी मूव कर रही है, कहां की तरफ? ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, ईस्ट की तरफ। तो देखिए, बॉडी का मोशन भी वहीं की तरफ, जहां की तरफ हमारा वेक्टर है। तो देखिए, ए वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शंस की अगर हम बात करेंगे, वो 4 मीटर है, कहां की तरफ है? ईस्ट की तरफ है। वहीं की तरफ हमारे पास मोशंस भी है। तो जहां की तरफ आपका मोशन होगा, वहीं की तरफ अगर आपका वेक्टर भी होगा, उसी को कहा जाता है, दैट इज नोन एज पोलर वेक्टर। जैसे हम मोमेंटम की बात करेंगे आप, तो मोमेंटम हमारे पास क्या है? मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास मोमेंटम है। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर हमारे पास ये बॉडी मूव कर रही है आगे की तरफ, टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, तो यहां पर हमारे पास जो है इसका मास भी और वेलोसिटी भी हमारे पास है। लेकिन उसी डायरेक्शन में हमारे पास मोशन है, जिस डायरेक्शन में हमारे पास मोमेंटम है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है? दैट इज अ पोलर वेक्टर। इसको क्या कहेंगे हम? पोलर वेक्टर है। जिस डायरेक्शन में हमारे पास मोशन होगा, उसी डायरेक्शन में अगर आपका वेक्टर भी होगा, तो उसको क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज पोलर वेक्टर कहा जाता है। इसके बाद आता है आपके पास दैट इज एक्सल वेक्टर। एक्सल वेक्टर क्या होता है? एक्सल वेक्टर, एक्सल वेक्टर, तो देखिए, ए वेक्टर whose direction is along the axis of rotation, axis of rotation। जैसे एग्जांपल दूंगा आपको मैं, जैसे हमारे पास टॉर्क, एक ही एग्जांपल दी मैंने, दूसरे एग्जांपल दे देंगे हम। जैसे आपके पास है एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, ये क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन जो होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे अगर हमारे पास एक बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ये एक हमारे पास एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है। तो जब सर्कुलर डिस्क ऐसे रोटेट करेगी, तो ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो ऐसे हमारे पास है, ये फिंगर जो है एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो थंब जो है वो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। टॉर्क की डायरेक्शंस को भी रिप्रेजेंट करेगा, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शंस को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए, आपको अगर बोला जाता है जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज।
तो यहां पर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जो होगा हमारे पास, इसको क्या कहा जाता है, एक्सल वेक्टर कहा जाता है। क्योंकि जब हमारे पास एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है, डिस्क हमारे पास सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन होती है, समझे आप। तो ऐसे मूव कर रही है तो ये हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है, क्योंकि डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन होगी। ये जो हमारे पास है, ये जो लाइन जो है ये ऐसे है, अंदर बाहर है, तो हमारे पास जो है ये एक्सेस ऑफ रोटेशन होगी, और एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है वो इस एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये हमारे पास होता है, इसको कहा जाता है एक्सल वेक्टर। आपके पास एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एक्सल वेक्टर है। वैसे अगर हम टॉर्क की बात करेंगे, यहां पर फोर्स अप्लाई की, जैसे हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है, इस पर मैंने ऐसे फोर्स अप्लाई की, ये टॉर्क हमारे पास क्या करेगा, ट्विस्ट करेगा, रोटेट करेगा। यहां पर अप्लाई की मैंने फोर्स, तो रोटेट करेगा। तो यहां पर भी हमारे पास ये रोटेट करता है, एक एक्सेस पर रोटेट कर रहा है, ये हमारे पास एक्सेस है। तो इस एक्सेस, ये एक्सेस ले रहा हूं मैं, तो ये एक्सेस जो है उस टॉर्क की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा, समझे आप। जैसे हमारे पास, अगर हमारे पास डिस्क या एक बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे रोटेट कर रही है, थंब हमारे पास बाहर की तरफ जा रहा है, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी या टॉर्क की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमारे पास क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ऐसे हमारे पास ये हुआ क्लॉकवाइज, ऐसे मूव कर रही है, तो थंब हमारे पास देखो बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये हमारे पास थंब जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, ऑलवेज जो हमारे पास होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेस ऑफ रोटेशन होता है। तो ये थंब जो है ये किसकी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शंस को भी रिप्रेजेंट करेगा, एंगुलर टॉर्क की डायरेक्शंस को भी रिप्रेजेंट करेगा, एंगुलर मोमेंटम को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक्सेस ऑफ जो रोटेशन होती है हमारे पास, जो हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ रोटेशन जो हमारे पास होता है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन एक्सल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मैंने आपको बोला पोलर वेक्टर क्या होता है और एक्सल वेक्टर क्या होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो इसके बाद जो नया लेक्चर जो आपका होगा, वो हम इसकी डेफिनेशंस पर जाएंगे, जैसे हमारे पास नेगेटिव वेक्टर्स क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। तब तक के लिए गुड बाय, ओके, थैंक यू।